हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशनल प्लेइंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हियर। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज द ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। ओके, एक मोटरिस्ट है किसी ओपन ग्राउंड पर, वो एक ट्रैक फॉलो करता है और उसमें वो हर बार 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री अपने लेफ्ट टर्न करता है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड 8th टर्न। ओके, किसी गिवन टर्न से उसका हमें डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाई करना है इस मोटरिस्ट का थर्ड, सिक्स एंड 8th टर्न पर, तीसरे, छठवें और 8वें टर्न पर हमको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है मोटरिस्ट का किसी दिए हुए टर्न से। ठीक है, दिए हुए टर्न से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट आएगा फर्स्ट टर्न, फिर सेकेंड, थर्ड, इस तरह से होगा। ओके, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। अब हमको जो भी मैग्नीट्यूड है उसका डिस्प्लेसमेंट का, जितने भी डिस्प्लेसमेंट आएंगे उनके सभी के मैग्नीट्यूड को हमें कंपेयर करना है टोटल पाथ लेंथ के साथ। हर केस में जितनी भी उसने टोटल पाथ लेंथ कवर की है उसके साथ हमको डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं उसका पाथ। ठीक है, हर बार वो 60 डिग्री टर्न करता है 500 मीटर चलने के बाद। सपोज वो ए से स्टार्ट करता है यहाँ से, और सपोज दिस इज पॉइंट बी। ओके, यहाँ से अब वो 60 डिग्री लेफ्ट टर्न करेगा, इस लाइन से 60 डिग्री लेफ्ट टर्न करेगा, सपोज लाइक दिस। ओके, फिर वो 500 मीटर चलेगा और 500 मीटर चलेगा, लेट इट इज बी सी पॉइंट। ये उसने 500 मीटर डिस्टेंस चली, फिर यहाँ से 60 डिग्री उसने लेफ्ट टर्न लिया अपने इस लाइन से 60 डिग्री लेफ्ट। ओके, फिर 500 मीटर उसने कवर किया, फिर से उसने इस लाइन से, जिस लाइन पर वो जा रहा था, फिर से उसने अपने लेफ्ट 60 डिग्री टर्न किया। ओके, तो 60 डिग्री टर्न किया लाइक दिस 60 डिग्री। अब यहां हम देखते हैं, देखिए यहां जो एंगल होगा वो कितना होगा, रिमेनिंग एंगल 120 डिग्री। यहां भी रिमेनिंग एंगल 120 डिग्री। इसी तरह से रिमेनिंग एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा, और इस तरह से जो ये क्लोज कर्व बनेगा, जो पॉलीगन बनेगा, वो एक हेक्सागन होगा। क्यों होगा? बिकॉज इसका हर एक एंगल 120 डिग्री ही होगा, और 120 डिग्री एंगल होगा और हर बार वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो एक हेक्सागन ही होता है। ओके, यहाँ भी 120 डिग्री, तो इसी तरह से वो अपना पाथ चलेगा 500 मीटर हर बार चलने के बाद 500 मीटर चलेगा, फिर से यहाँ भी। ओके, ये भी उसका 500 मीटर था, सपोज दिस इज डी, और फिर से यहाँ वो 500 मीटर चलेगा। इसी तरह से वो अपना पाथ करेगा, इस ट्रैक पर वो चलेगा। ठीक है, दिस इज ई, लेट इट इज एफ। ओके, अब स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये भी एक टर्न है उसका। ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट करता है, हर बार वो 60 डिग्री लेफ्ट करता है। ठीक है, यहाँ से वो टर्न, गिवन टर्न मान लिया हमने, जो कह रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्न यहाँ आएगा, सेकंड ये होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर 7th और ये 8th। ओके, तो ये इस तरह से उसके टर्न होंगे। हमको यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है गिवन टर्न से, तो हमको कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा? थर्ड। ओके, थर्ड टर्न कहाँ है उसका? दिस इज थर्ड टर्न, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, दिस। ओके, ए डी चाहिए हमको। फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पर, तो सबसे पहले हम उसको थर्ड टर्न पर चाहिए हमको ए डी। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ टर्न। ओके, सिक्स्थ टर्न यही है, वो ए के पास ही है, सिक्स्थ टर्न। ओके, तो वो ए ही हो गया, ये तो जीरो नल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ए पर ही है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो जीरो ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो नल वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट एट्थ टर्न इज दिस। ओके, एक ये बताना है हमको। ओके, ए सी, फाइन। 8th टर्न पर हमको बताना है ए सी। ओके, तो ये चीज़ें बतानी है, इसके बाद हम टोटल पाथ लेंथ भी देख लेंगे हर एक केस में। फर्स्ट सबसे पहले हम ए सी ही निकाल लेते हैं, दिस इज ए सी। ओके, तो यहाँ इसको हम एक वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं, सपोज दिस इज लाइक दिस। एक हो गया ये ए बी वैक्टर, और एक हो गया ये ए बी सी वैक्टर, और ये हो गया ए सी वैक्टर, इनका रिजल्टेंट हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ए सी ही निकाल लेते हैं। ओके,
ए सी जब हम निकालेंगे तो हम ए सी वैक्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट दिख रहा है, ये ऑर्डर में है, ए बी और बी सी ऑर्डर में है, और ये ए सी इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ओके, हमको चाहिए ए सी मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, ठीक है, ए सी चाहिए हमको। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन भी हम बता देंगे उसकी। तो ए सी चाहिए तो हम आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ए सी चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड हम चाहेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। और बोथ वेक्टर कौन है, एक ए बी है और एक बी सी है। तो ए बी और बी सी ये वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री ही होगा। यहाँ से हमको दिख रहा है ए बी वेक्टर आगे को जाएगा तो इधर, और ये ए बी सी वैक्टर, तो 60 डिग्री एंगल है, तो एंगल आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। ओके, यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए बी कितना है, मैग्नीट्यूड में देखें 500 मीटर और बी सी भी 500 मीटर ही है। तो 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई cos 60 होता है 1/2। ओके, और ये इसका स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 500 ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में, ठीक है। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 500, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 500 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो 500 हो जाएगा, और अंदर बचेंगे 1 + 1 + 1 3। ओके, तो 500 स्क्वायर रूट के साथ 3, तो ये हो गया ए सी 500 इंटू √3। तो ए सी को हम लिखना चाहें तो 500 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 00 तो है ही, और 5 2 = 10, फिर से 0, ओके, 1 5 3 = 15 16 6 1 5 7 = 35 36 6 3 5 1 = 5 and 8 1 2 3 1 2 3, दिस इज 866 मीटर। तो ए सी आ गया 866 मीटर। तो यहाँ ए सी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे हम 866 मीटर। ओके, और डायरेक्शन की बात करें तो कंप्लीट मैग्नीट्यूड बताना है हमको। ओके, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट बताना है, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए सी को हम जब बताएंगे तो इसकी डायरेक्शन भी बता देंगे साथ में। देखिए, ये जो एंगल होगा फर्स्ट टर्न से उसका एंगल कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा 866 मीटर, लेकिन उसका एंगल क्या होगा, यही एंगल होगा। फर्स्ट टर्न से देखें तो हम ये एंगल होगा। ओके, जब ये एंगल 120 डिग्री है और ये 500 मीटर और ये भी 500 मीटर डिस्टेंस है, ओके, तो ये आइसोसेल्स हो गया ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे, और जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ओके, और ये 120 डिग्री है, टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। तो सेम होंगे ये एंगल दोनों ही, क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री एंगल ये होगा और 30 डिग्री एंगल ये होगा। ओके, सो एंगल कितना होगा इसका फर्स्ट टर्न से 30 डिग्री। ओके, तो ए सी है, ए सी कंप्लीट आ गया मैग्नीट्यूड, और ये उसका डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली हमने डिफाइन कर लिया ए सी में। अब बात ए की भी कर लेते हैं। ये तो नल वेक्टर हो जाएगा, सिंपल नल वेक्टर, क्योंकि वो ए पर ही होगा 6 टर्न, ठीक है, तो वो 0 डिस्प्लेसमेंट है उसका। लेकिन यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ तो होगी भाई। और ए डी की बात करें तो ए डी और निकाल लेते हैं यहाँ पर हम ए डी नाउ। ओके, तो ए डी निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ए डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ए डी लाइक दिस, और एक वेक्टर होगा हमारे पास ए सी और एक वेक्टर होगा हमारे पास सी डी। ओके, तो ए डी को हम लिख सकते हैं, ए डी को हम लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में ए डी। ये रिजल्टेंट हो गया किसका, ऑर्डर में कौन कौन से वेक्टर हैं, ए सी और सी डी। ओके, ए सी प्लस सी डी ये वेक्टर्स हैं। ओके, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए डी का मैग्नीट्यूड पहले। तो ए डी स्क्वायर चाहिए हमको, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2, 6 को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, प्लस 2 ए सी इंटू सी डी और कॉस एंगल। एंगल कौन सा आएगा, ए सी और सी डी के बीच का एंगल कौन सा है, तो ए सी ये वाली जो लाइन जा रही है ब्लू वाली, ठीक है,
ये है AC, आगे को जाएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, और दिस इज CD, ओके, दिस इज CD। तो हमको कौन सा एंगल चाहिएगा, हमको ये वाला एंगल चाहिएगा, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल हमको चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा एंगल, देखिए ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम एंगल होंगे ज्योमेट्री से। और ये कंप्लीट कितना हो गया फिर 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ cos 90 डिग्री हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके, cos 90 डिग्री, दिस इज cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री होता है 0, तो यहाँ बचेगा क्या, ओनली AC² + CD² बचेगा, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, ओके, यहाँ इसे हटाई देंगे हम इसको। तो AC² + CD² और इन वैल्यूज़ को लगा देते हैं। AC तो अभी हमने निकाला है यहाँ पर कितना था 866 मीटर, और ये 500√3 आया था, तो यही लगा लेते हैं वैल्यू, ओके। AC हो गया 500² और √3 का स्क्वायर, ओके, कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू ये हमने यहाँ पुट कर दिया, और प्लस CD का स्क्वायर, CD इज दिस 500 मीटर, तो ये 500 का स्क्वायर, दिस इज AD इन स्क्वायर रूट, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 500 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और ये √3 हो जाएगा 3, और ये +1, तो ये 3 + 1 4, तो 5 कंप्लीट 2 हो जाएगा, तो 500 × 2, दिस इज 1000 मीटर, ओके, 1000 मीटर। AD हो गया 1000 मीटर, या फिर कहें हम 1 किलोमीटर, ओके। तो AD जो डिस्प्लेसमेंट है मीन्स थर्ड टर्न पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका वो 1 किलोमीटर होगा, और जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, डायरेक्शन ये कंप्लीट होगी, ये यहाँ से लेकर फर्स्ट टर्न से ये होगी डायरेक्शन, ओके। अभी देखिए क्योंकि ये हेक्सागन है, तो 3 साइड्स 500 500 500 इधर है, और 500 की 3 साइड इधर है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल कितना है इसका 120 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री है, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये इसको क्या करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक इधर हो गया पार्ट पॉलीगन हेक्सागन का, एक इधर हो गया, तो एंगल भी 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और इधर से ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, इतना एंगल, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री हो गया। तो AD का जो एंगल है फर्स्ट जो हमने टर्न लिया है गिवन टर्न, उससे कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो 1 किलोमीटर हो गया, साथ में एंगल कितना हो गया उसका 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट हो गए ऑल केसेस। अब हमको यहाँ पर निकालना है क्या, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस, हर एक केस में निकालना है हमको टोटल पाथ लेंथ। अभी देखिए AD तक उसने टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर की, यहाँ से 500 + 500 + 500, तो 1500 मीटर हो गया, ठीक है। A से लेके D तक टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी 1500 मीटर, तो 1500 मीटर को हम किलोमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, ओके। ये हो गई टोटल पाथ लेंथ। A में कितनी होगी टोटल पाथ लेंथ, A से स्टार्ट किया उसने, तो 500 के कितने हो गए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 या 30, तो 3000 मीटर हो जाएगा। AB + BC + CD + DE + EF + FA, 500 500 6 टाइम्स जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर, तो उसको कह देंगे हम 3 किलोमीटर, ओके। तो इस केस में AA वाले केस में कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, और AC फिर ये यहाँ तक गया, ठीक है। फिर टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो हो गया 3000 मीटर, ओके। फिर यहाँ से 500 + 500 और मीन्स 1000 और उसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 4000 मीटर, ठीक है। 4000 मीटर को हम कैसे लिख देंगे 4 किलोमीटर, ओके। तो ये हो गए इसके टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट, ओके। सो दिस इज कंप्लीट। 3rd 6th एंड 8th टर्न के ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सभी क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है ये टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द मोटरिस्ट, ओके। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल ये पॉलीगन बनेगा जो कि हेक्सागन है, क्योंकि इसके सारे एंगल कितने हैं 120 डिग्री के हैं, ये सभी 120 डिग्री के हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। फिगर थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा हो अगर ये हेक्सागन नहीं है तो, ओके, बना लेंगे आप उसको ड्रॉ करके प्रॉपर, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।